केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा ले रहे छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप पर रोक लगा दी है। सुविधाओं का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति पर पूरी तरह रोक लगा दी। हालांकि 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। केंद्र सरकार के मुताबिक कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को शिक्षा के अधिकार के तहत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। ऐसे में सरकार ने छात्रवृत्ति पर रोक लगा दी। वहीं सरकार के इस फैसले पर इस्लामिक स्कॉलर्स का कहना है कि सरकार का यह फैसला अल्पसंख्यकों के हौसलों को कम करने वाला है, क्योंकि छात्रवृत्ति के जरिए गरीब तबके के छात्रों को पढ़ाई में काफी मदद मिलती रही है। केंद्र सरकार ने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की स्कॉलरशिप को बंद किया है। हमारे साथ मौलाना नदवी साहब हैं। मौलाना साहब से जानेंगे। मौलाना साहब, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला हुआ है ये हौसले को कम करना है जो गरीब तबका है। और आमतौर से वो अपने बच्चों को भेजते भी नहीं पढ़ने के लिए, लेकिन ये एक सहारा बनता था कि स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी और बच्चे को कुछ तालीम भी मिल जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट ने ये जो फैसला किया है तो इससे उन गरीबों के जिनके बच्चे पढ़ने जाते थे उनके हौसले एक तरह के पस्त होंगे कि इससे उनके कुछ माशी भी ज़रूरत पूरी हो सकती या होती होंगी। तो अगर इसको बंद न किया जाता, जैसे दूसरे बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप दी जा रही है, ऐसे इन बच्चों को भी स्कॉलरशिप जाती तो ये तवाज़ुन बरकरार रहता और बच्चों के माँ बाप के लिए भी आसानी रहती और सहूलत होती। और चूँकि तालीम एक बुनियादी ज़रूरत है, इंसानी ज़रूरत है, और आज तालीम तो हर एक के लिए इतनी ज़रूरत है कि तालीम के बगैर ज़िंदगी नहायत ही मुश्किल तरीन होती जा रही है। अगर तालीम गरीबों को न दी जाएगी तो गुर्बत और ज़्यादा इस मुल्क के अंदर बढ़ती जाएगी, जिसका नुकसान पूरे मुल्क को होगा। इसलिए अगर मुसलमान का बच्चा भी अगर तालीम से महरूम होता है तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं पूरे मुल्क को भुगतना पड़ेगा। पूरे मुल्क की तरक्की तो इसी में है कि गवर्नमेंट हर एक जितने भी मज़ाहिब के मानने वाले लोग यहाँ हैं तमाम तबकों के साथ एक सा मामला किया जाए और तमाम बच्चों की तालीमी फ़िक्र की जाए और उनको तरक्की में आगे बढ़ाने की अगर गवर्नमेंट कोशिश करती है तो ये मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ही बेहतर होगा। मतलब एक चीज़ और जानना चाहेंगे, केंद्र सरकार ने यह हलफनामा दिया है कि जो बच्चे होते हैं कक्षा 1 से 8 तक के उनको फ्री मतलब पढ़ाया जा रहा है, फ्री में ही, और खाना दिया जा रहा है, साथ साथ किताबें और बुक हैं वो दी जा रही हैं। तो इसी वजह से ये बंद किया गया है स्कॉलरशिप। और भी तमाम हमने मौलाना साहब से बात की, उनका भी साफ तौर से कहना था वो इस फैसले से मतलब खुश नहीं नज़र आए। तो आपको क्या लगता है कि आखिर क्या ये वजह होगी इस तरह का फ़ैसला लेने की? इस तरह के फैसले लेने की वजूहत तो ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है कि इसके वजूहत क्या हो सकते हैं, लेकिन ये जो कदम उठाया गया है ये उन तबकों के बारे में बेहतर और मुनासिब नहीं है। केंद्र सरकार की माने तो शिक्षा का अधिकार के तहत कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई पूरी तरह मुफ्त है। इसके अलावा छात्रों की अन्य जरूरी आवश्यकताएं भी पूरी की जा रही हैं। मदरसों में मिड डे मील और किताबें फ्री मिलती हैं। हालांकि सरकार की तरफ से 9वीं और 10वीं के छात्रों को पहले की तरह छात्रवृत्ति मिलती रहेगी। मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को सुविधाओं के साथ साथ आर्थिक मदद के जरिए परिवार को भी बड़ा सहारा मिलता है। ऐसे में अगर स्कॉलरशिप पर रोक लगा दी जाती है तो गरीब तबके के छात्र कहीं ना कहीं उन्नति की राह में पीछे रह जाते हैं। ये कहना है मौलाना यासूब अब्बास का, जिनके मुताबिक मदरसा शिक्षा ने देश में अहम पदों पर अपना योगदान दिया है। मौलाना यासूब अब्बास ने सरकार के इस फैसले को सौतेला व्यवहार बताया। देखिए, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की जो स्कॉलरशिप बंद हुई है, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। और मदरसे के बच्चों को हम तो ये कह रहे हैं कि सारे बच्चों को, जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको सरकार को स्कॉलरशिप देना चाहिए। अगर सरकार ये कहती है कि हम मिड डे मील देते हैं या हम उन बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ है। अगर से एक स्कॉलरशिप मिलती है तो बच्चे के अंदर एक जान पैदा होती है, एक ताकत आती है, एक एनर्जी आती है और बच्चा और मेहनत से पढ़ता है। कितनी फैमिलीज ऐसी हैं कि मैं जिनको जानता हूँ जिनके बच्चे स्कॉलरशिप से पढ़े हैं और आज वो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं। अगर उनको स्कॉलरशिप ना मिलती, स्कॉलरशिप अगर से कोई सरकार, केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो या केंद्र का मुखिया हो या प्रदेश का मुखिया हो, वो अगर से बच्चों को कोई दे रहा है तो उससे उसकी एक ताकत मिलती है कि हमारे सर पर भी कोई है
अब जब पैसा नहीं दिया आपने तो उससे बच्चों को तकलीफ़ तो होगी। 5 लाख तक के पिछली बार स्कॉलरशिप बची है 5 लाख बच्चों को, इस बार जो नहीं मिलेगी उससे एक मैसेज गलत जाएगा। मौलाना सूफियान निजामी ने बताया कि मदरसा या वैदिक पाठशालाएं शिक्षा का अधिकार के तहत नहीं आते। सूफियान निजामी ने राजनीति से ऊपर उठकर सिर्फ शिक्षा पर जोर देने की बात कही। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सबको इस बात का इल्म होना चाहिए कि राइट टू एजुकेशन का दायरा मदरसों में नाफिज नहीं होता है। 2009 का जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसमें 2012 में एक अमेंडमेंट हुआ जिसमें ये बात वाज़ेह तौर पर कही गई है कि मदरसा और वैदिक पाठशालाएं और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इस दायरे में दाखिल नहीं होते हैं। लिहाजा सबसे पहली बात तो ये सबके जहनों में रहनी चाहिए कि मदरसे राइट टू एजुकेशन के दायरे में नहीं। दूसरी बात यह है कि हर हुकूमत का ये हदफ होना चाहिए, ये एम होना चाहिए और उनके बेसिक मकासद में ये बात होनी चाहिए कि किस तरह तालीम को फ़रोग दिया जाए, किस तरह हर बच्चे को पढ़ने लिखने के काबिल बनाया जाए और कुछ ऐसे तबकात जिनके पास रहने के लिए घर ना हो, खाने के लिए रोटी ना हो, पहनने के लिए कपड़ा ना हो, उनकी भी तालीम का निज़ाम किया जाए। तो बजाय इसके कि हुकूमत की जानिब से उनको सहूलियात फराहम की जाएं, एक नोटिस इस बात का जारी होता है कि जो ऑलरेडी स्कॉलरशिप दी जा रही है वो भी बंद कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये एक आम जहनों में और गरीबों के लिए एक दुश्वार कुन फैसला साबित होता है। इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि इस फैसले पर रिव्यू करने की, इस फैसले को पर नजरसानी करने की ज़रूरत है ताकि जो इंस्टीट्यूशन बच्चों को स्कॉलरशिप फराहम कर रहे हैं या जो सरकारी स्कॉलरशिप उनको मिल रही है उसमें किसी तरीके का हस्तक्षेप और मुदाखलत ना हो और बच्चे आसानी के साथ अपनी तालीम को जारी कर सकें। यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर भी पहले बवाल देखने को मिल चुका है। वहीं अब स्कॉलरशिप को लेकर किए गए फैसले के बाद ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज की खबर। पल पल की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है आज की खबर। खबर जहां, हम वहां।